नमस्कार, मैं राजेश यदुवंशी। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला इसमें उपचुनाव को लेकर के, लोकसभा के उपचुनाव को लेकर के चर्चाओं में बना हुआ है। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी और इस समय अखिलेश यादव इस सीट से इस्तीफा देकर के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका अदा कर रहे हैं। आप बताते हैं कौन जीतेगा इस सीट पर? क्या एक बार सपा पुनः अपना झंडा गाड़ पाएगी या दिनेश लाल निरहुआ अपनी शिकस्त को जीत में तब्दील करेंगे? क्या बसपा भी एक सूर्य उगाने की तलाश में है? आइए बताते हैं कौन जीतेगा इस सीट से। जानिए, आप बताते हैं कि यहां लगभग 26% यादव बहुल वोट है और 24% मतदाता जो कि मुस्लिम बहुल है। यानी इन दोनों का समीकरण अगर मिलाया जाए तो 50% यही हो जाता है। यानी जिसके पक्ष में यादव और मुस्लिम वोट होगा उसकी जीत होनी तय है। आइए अब बताते हैं कि बसपा के गुड्डू जमाली जो कि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय यादव बहुल वोट, पूरा का पूरा वोट जो कि अखिलेश यादव के पक्ष में था। लेकिन इस समय यादवों का वोट जो कि निरहुआ के पक्ष में भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो युवा है वो निरहुआ को भी लाइक कर रहे हैं। यानी कि आपको बता दें कि अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि हमारी जो सीट है, जिस सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया है, यह सपा की गढ़ मानी जाती है और सपा की ही सीट बनी रही। इस पर अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनाव लड़ाने की और पर्चा भी दाखिल हो चुका है धर्मेंद्र यादव के नाम का। अब यहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो कितना जीतने का चांस धर्मेंद्र यादव का है? अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के दौरान जो कि मुस्लिम बहुल वोट पूरा सपा में था और यादव बहुल वोट लगभग 90% सपा में था। यानी 50% वोट अखिलेश के पक्ष में थे। अन्य गैर जातियों का वोट भी अखिलेश के पक्ष में था। लेकिन इस समय अगर हम समीकरण धर्मेंद्र यादव की बात करते हैं तो लगभग यादव बहुल वोट जो है वह 40% निरहुआ के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। यह ऑल इंडियन का सर्वे है। और आपको बताते हैं हम कि गुड्डू जमाली जो कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय का यहाँ 24% वोट है। अगर गुड्डू जमाली 24% वोट में से 12% वोट अगर मुसलमानों का अपने तरफ करते हैं और एससी यानी बसपा का जो वोट बैंक होता है वो एससी का अगर वो वोट बैंक गुड्डू जमाली अपने पक्ष में करते हैं तो कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली भी जीत के कगार पर होंगे। लेकिन दिनेश लाल निरहुआ जो कि लगभग अखिलेश यादव से महज 2.5 लाख वोटों से चुनाव हारे थे। अब बात यह है कि जहां अखिलेश यादव लगभग 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, वहीं पे गुड्डू जमाली के आने के बाद अखिलेश यादव का वोट बैंक लगभग कम होता दिखाई दे रहा है। यानी धर्मेंद्र यादव को मुश्किलें जो कि काफी कड़ी होंगी। यहां पर टक्कर दिखाई देगा धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच। गुड्डू जमाली एक तरफ बता दे आपको कि बसपा ने बहुत अच्छा सिक्का खेला है गुड्डू जमाली को लेकर के। जहां गुड्डू जमाली अगर वोट काटते हैं तो स्वर्ण वोट और बीजेपी का जो इसमें वोट बैंक यादव का प्लस हुआ है और अन्य जातियों का वोट इसमें बीजेपी यानी निरहुआ के पक्ष में प्लस हुआ है। यानी यह मिलाकर के धर्मेंद्र यादव को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी जो जीत का दायरा अखिलेश यादव का था वह कहीं ना कहीं इस समय जो कि पूरी तरह से समीकरण फेल दिखाई दे रहा है। यानी अगर गुड्डू जमाली मुस्लिम बहुल वोट को, अल्पसंख्यक वोट को अपने तरफ खींचते हैं तो यह मुश्किलें किसकी बढ़ेंगी? आप सोच सकते हैं कि धर्मेंद्र यादव की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। वहीं आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर जो कि झंडे गाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि निरहुआ यहां से जाएगा और पूरी तरह से फिर वही गाना जो उन्होंने गाया था कि का हो निरहु बकरी चरैबा, वही वाली बात जाके निरहु यादव बकरी ही चराएंगे। अब आपको हम यह बताते हैं कि अगर धर्मेंद्र यादव को यह चुनाव जीतना है तो कहीं न कहीं अन्य जातियों का समीकरण जरूर चाहिए। अगर यादव और मुस्लिम वोटों के महज एवरेज में धर्मेंद्र यादव रहेंगे तो यह जीत बहुत मुश्किल पड़ जाएगी धर्मेंद्र यादव यानी सपा के गढ़ में धर्मेंद्र यादव को जीतना। निरहुआ कहीं न कहीं यादव वोटों पर भी अपनी कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और कोशिश ही नहीं पूरी तरह से सफल भी दिखाई दे रहा है। यानी यह जो लड़ाई है कहीं धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच ना हो जाए। अगर गुड्डू जमाली एक तरफ बसपा का जो बहुल वोट होता है उसको और मुस्लिम समुदाय का वोट लेकर गुड्डू जमाली भी आते हैं तो कहीं ना कहीं टक्कर बहुत ही काटेक होगी। अभी यह कहना सुनिश्चित नहीं कि कौन जीतेगा क्योंकि तीनों प्रतिद्वंदी इस समय जाति समीकरण के वोटों की तरफ जो कि रुझान है लोगों का। जो वोट बीजेपी का है, कुछ जातियों का वोट जो बीजेपी का वह फिक्स है,
लेकिन वहीं आपको बता दें कि सपा का वोट बैंक गुड्डू जमाली के आने से जरूर कटेगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि लोगों का यह भी कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी एजेंडे का ना तो विरोध कर रही है, ना तो खिलाफत कर रही है, ना तो सपोर्ट कर रही है। यानी इस समय जो बसपा की राजनीति है, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जो राजनीति है वह पूरी तरह से एकदम न्यूट्रल हो चुकी है। यानी अगर गुड्डू जमाली जीतते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, यह भी जनता के मन में एक विचार आ रहा है। दूसरी तरफ यह भी बात आ रही है कि धर्मेंद्र यादव अगर जीतते हैं तो वही अखिलेश यादव की तरह फिर वो पूरी इटावा चले जाएंगे। लेकिन अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ जीतते हैं तो आपके आजमगढ़ जिले से सटा हुआ गाजीपुर जिला महज हमें लगता है कि वहां से 50 से 60 गुना दूरी पर निरहुआ का घर होगा। यानी कि गुड्डू जमाली जो कि आजमगढ़ क्षेत्र से ही है, लेकिन निरहुआ लगभग 50 किलोमीटर दूरी से है, वहीं लगभग 600 किलोमीटर दूरी से मैनपुरी से धर्मेंद्र यादव है। इन दूरियों का जो समीकरण है क्या वोटों पर असर डालेगा, यह भी एक देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आजमगढ़ की जो सियासत है वह बहुत ही रंग लाएगी इस उपचुनाव में। अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ जीतता है तो बीजेपी यह दूसरी बार जीत दर्ज करेगी। 2009 में रमाकांत यादव यहां से बीजेपी के सीट से यहां जीत दर्ज की थी। अगर इस बार उपचुनाव में निरहुआ जीत दर्ज करता है तो यह बीजेपी की दूसरी जीत होगी आजमगढ़ यानी कि सपा के गढ़ में। अब देखना यह होगा कि मतदान में कौन कितना रुझाता है। वही निरहुआ के तरफ से जो कि अमरपाली दुबे और जो कि भोजपुरी स्टार निरहुआ के पक्ष में लगे 20% यादवों को वोट में अगर आपको बता दें कि 12% अगर वोट यादवों का निरहुआ लेता है तो निरहुआ की जीत होनी तय है। वहीं दूसरी तरफ सपा का ही वोट गुड्डू जमाली के द्वारा काटा जा रहा है, यानी सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निरहुआ की जीत लगभग सुनिश्चित दिखाई दे रही है आजमगढ़ के उपचुनाव में। अब देखना यह होगा कि जहां सपा विधानसभा की 10 के 10 सीटों अपने नाम की थी, वहीं पर उपचुनाव अखिलेश यादव के जाने के बाद क्या यह अपनी साख बचा पाती है सपा या नहीं, यह तो उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। कृपया हमारे चैनल आर इंडियन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।